नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। अयोध्या में राम मंदिर के नाम पर फर्जी रसीद लेकर चंदा लेने का एक मामला भोपाल में सामने आया। इसे मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस की साजिश बताया और यह आरोप लगाया कि कांग्रेस और वामपंथी दल दरअसल राम मंदिर निर्माण होने देना नहीं चाहते और धन संग्रहण का जो कार्य चल रहा है जन समर्थन से उसे बदनाम कर रहा है। इधर कांग्रेस पार्टी ने भी पलटवार किया, कहा कि बीजेपी के लोग मुंह में राम और बगल में छुरी रखते हैं। पहले कांतिलाल भूरिया का बयान और अब फर्जी चंदे की वसूली और इस मामले में गिरफ्तारी, दोनों मुद्दों ने सूबे के सियासी तापमान को बढ़ा रखा है। अब सवाल ये उठता है कि भगवान राम के नाम पर कौन साजिश रच रहा है, कौन काम में बाधा बन रहा है और इन सब के बीच में क्या प्रदेश की पॉलिटिक्स केवल इस मुद्दे पर केंद्रित रहेगी? चर्चा करेंगे इस पर। पहले एक रिपोर्ट देखिए। टेलीविजन स्क्रीन पर कैमरे से मुंह छुपा रहा यह शख्स है मनीष राजपूत। मनीष राजपूत ही वो शख्स है जिसे भोपाल पुलिस ने राम मंदिर के लिए फर्जी रसीद कट्टे से पैसे जमा करने के आरोप में गिरफ्तार किया। मंगलवार को कांतिलाल भूरिया के बयान के बाद अब मनीष की गिरफ्तारी ने प्रदेश की सियासत को गरमा दिया है। बीजेपी ने अवैध वसूली के लिए सीधे सीधे कांग्रेस और लेफ्ट को कटघरे में खड़ा किया है। इसमें यदि कांग्रेस और वाम दल के नेता इसको बदनाम करने की कोशिश करेंगे और इस तरह अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से स्वयं रसीदें कटवा कर पैसे वसूलेंगे, ये सीधा सीधा मेरा आरोप है कि ये कांग्रेस का ही कार्य है और इस तरह से इस पूरे अभियान को बदनाम करने की साजिश है। कुछ लोग प्रायोजन के द्वारा भी इस तरह का करते हैं। अच्छे काम को बदनाम करने की भी साजिश रहती है इन लोगों की और इसलिए संस्था को आगे आना पर एक पुनीत कार्य हो रहा है। प्रार्थना ही कर सकते हैं कि कृपा करें इस पुनीत कार्य को पुनीत ही रहने दें। बीजेपी के आरोप पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। पार्टी ने इसे सियासी रंग देते हुए आरोप लगाया कि बीजेपी चंदे के पैसे से विधायकों को खरीदती है। वहीं वाम दलों ने खुली चुनौती दी है कि यदि सरकार के पास सबूत है तो कार्रवाई क्यों नहीं की जाती। जाहिर तौर पर अयोध्या पर निधि संग्रह को लेकर दोनों ही पार्टियों में संघर्ष तेज हो गया है। पहले भी देश के अंदर पीएम केयर फंड का हिसाब नहीं दिया, आज चंदे का हिसाब नहीं दिया। स्पष्ट है जनता के पैसे को उगाही करके विधायक खरीद फरोख्त में लगाने का काम कर। सरकार में बैठे हैं वो मंत्री हैं, अगर जो फर्जी रसीदे वाले पकड़े गए हैं ना उन्हें गिरफ्तार करके उन्हें सख्त से सख्त सजा दें और जूते दें उनमें। राम के नाम को इन्होंने अपना वो बना रखा है, धंधा बना रखा है, धंधा। राम मंदिर को लेकर विश्व हिंदू परिषद और संघ के कार्यकर्ता पिछले कई दिनों से पैसे जमा कर रहे हैं। कोई गड़बड़ी ना हो इसके लिए सीरियल नंबर के साथ कूपन जारी किए गए हैं। इसके अलावा अलग अलग बैंकों में भी पैसा जमा करवाने की व्यवस्था भी है, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग ठगों के जाल में फंस जाते हैं और नेताओं को मिल जाता है सियासत का मौका। ग्वालियर से नासिर गौरी के साथ नवीन सिंह, IBC 24 भोपाल। तो बीते दिन भी एक बयान पर बवाल मचा था। ये बयान भी चंदे के ऊपर या जो समर्पण निधि जुटाई जा रही है उस पर एक नेता के बयान से शुरू हुआ और इस पर बवाल इतना बड़ा और इसके कुछ ही समय बाद एक शख्स पकड़ा गया। जिस तरह छत्तीसगढ़ में भी हुआ था ऐसे मध्य प्रदेश में भी दिखा कि वहाँ भी एक शख्स मंदिर के नाम के ऊपर चंदा लेते पकड़ा गया और अब ये कौन है, कौन इसके पीछे साजिश कर रहा है, इस पर सियासत हो रही। हमारे साथ में दो बहुत ही वरिष्ठ नेता जुड़े हुए हैं इस विषय पर अपना अपना पक्ष रखने के लिए। PC शर्मा जी हैं, पूर्व मंत्री और कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदार जनप्रतिनिधि विधायक महोदय, स्वागत है आपका, नमस्कार। और अजय विश्नोई जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर, सीनियर विधायक और इस पूरे मुद्दे के ऊपर मुखरता से अपनी राय दोनों पक्ष रखेंगे, इस बात की हम उम्मीद करते हैं। शुरुआत करते हैं अजय विश्नोई साहब। सत्ता पक्ष के ऊपर बार बार विपक्ष का आरोप रहा कि चंदा भारतीय जनता पार्टी क्यों वसूल रही है। ऑलरेडी उसके लिए बहुत सारे लोग हैं, काम कर सकते हैं। 24 घंटे भी नहीं बीते, एक शख्स पकड़ा गया और बीजेपी ने आरोप लगाना शुरू कर दिया कि ये कांग्रेस की साजिश है, जबकि इस बात की कोई साक्ष्य नहीं आए सामने कि वो कांग्रेस का व्यक्ति। नमस्कार बंधुवर जी। पहली बात तो समझ लीजिए कि चंदा नहीं है जी, और दूसरी बात ये समझ लीजिए
कि इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं है। ये तो हम लोग सब कुछ है, राम के काज में लगे हुए हैं। और जहाँ तक समर्पण निधि देने का सवाल है, समर्पण निधि देने वालों में भी कोई ना तो कांग्रेस भाजपा का कोई अंतर नहीं है। स्वेच्छा से लोग आगे आ रहे हैं। जब हमारे कार्यकर्ता या हम लोग किसी दरवाजे पर जाके खड़े हो जाते हैं तो सामने वाला अपने आप को धन्य समझने लगता है कि यार राम के दूत आ गए हैं और मेरे को ये अवसर दे रहे हैं कि मैं राम के चरणों में अपना प्रणाम पहुंचा पाऊं, अपना समर्पण पहुंचा पाऊं। छोटी छोटी निधि का सवाल है। ये जो कूपन लेके घूम रहे हैं और कूपन लेके बातचीत करने जा रहे हैं, ये 10 रुपये, 100 रुपये और 1000 रुपये के हैं। मेरे को जो अपना एक व्यक्तिगत अनुभव आ रहा है, अभी हम जिस समय गए तो ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब आदमी के घर पर जाके खड़े होते हैं और उसको बताते हैं कि इस काम के लिए आए हैं, ये 10 रुपये का कूपन है। तो वो कहता है कि नहीं, मेरे सबके नाम लिखो, मेरे घर के सब नाम लिखो। 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 घर में नाम है तो 7 लिखाता है और कहता है मेरे को 7 रसीद दो। 10-10 रुपये की वो 7 रसीद लेने की जिद करता है। तो ये तो मेरे को ऐसा लगता है कि हम सब जो लोग काम कर रहे हैं, अपने पुरखों के इतिहास को, अपने पूर्वजों के इतिहास को, अपने इष्ट देव जो है हमारे राम, उनके प्रति हम सब की जो भावनाएं हैं, उस भावनाओं को लेकर हम सड़क पर निकले हुए हैं, लोगों के घर तक पहुंच रहे हैं। और लोगों को, जैसे मैंने कहा, लोग धन्य समझते हैं कि राम के दूत हमारे पास आ गए हैं और हमारी समर्पण निधि राम के चरणों तक पहुंच जाएगी। इस भाव के साथ काम चल रहा है। दोनों पक्ष राजी हैं। फिर तीसरे पक्ष किसी को क्यों तकलीफ होना चाहिए? क्यों किसी को कहना चाहिए कि राम नाम जपना, पराया माल अपना? राम का काम हो रहा है, राम का माल राम के पास जा रहा है, राम के दूत लेके जा रहे हैं, राम के भक्त राम की चीज़ों को पहुंचा रहे हैं, राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसकी भव्यता देखते बन रही है, उसके खर्चों का हिसाब बहुत स्पष्ट रखा जा रहा है। अजय जी, मूल प्रश्न अभी भी वहीं का रही है। कुछ लोग ऐसे, आप भी इस बात को मानेंगे ना, इस बेहद पुनीत कार्य में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो चंदे की रसीदें लेकर, कट्टे लेकर निकल पड़े हैं, अवैध उगाही कर रहे हैं। ऐसे प्रकरण विभिन्न प्रदेशों में सामने आए हैं। मध्य प्रदेश में भी सामने आ चुका है। बीजेपी ने खुला आरोप लगाया कि ये कांग्रेस का काम है, ये कांग्रेस का व्यक्ति हो सकता है, जबकि इसके कोई साक्ष्य अब तक बिल्कुल आपका कहना सही है। सवाल है, जिस समय कोई भी देखिए, जब बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई हो, जब रैली निकलती है, भीड़ भड़का होता है, धक्का मुक्की होती है, किसी के स्वागत की रैली हो चाहे कुछ भी हो, तो जेब कतरे उसमें घुस पड़ते हैं और जेब कतरे अपना कमाल दिखाना चाहते हैं। कभी पकड़े जाते हैं, कभी नहीं भी पकड़े जाते हैं। इसी प्रकार से जो ये राम के मामले के लेकर जो धन संग्रह अभियान चल रहा है, जो समर्पण निधि आ रही है, इसमें बहुत से लोगों को अपना अवसर दिखा और अवसर दिखा, उन्होंने फर्जी अपने चंदे की किताबें छपवा ली और लेके उसको निकल पड़े। उनके भाव में और हमारे भाव में अंतर है। यदि कोई पकड़ा गया है तो निश्चित रूप से उसकी शनाख्त भी होना चाहिए और शनाख्त होने के बाद उसके खिलाफ कार्रवाई भी होना चाहिए। सीधी 420 का मामला बनता है। तो मैं नहीं समझता हूँगा कि कोई चीज़ इस मामले में बख्शा जाएगा। कौन पकड़ा गया है, किसने किसको कांग्रेसी कह दिया, मैं तो कह रहा हूँ हमारे साथ बहुत से कांग्रेसी। ठीक है, आप बहुत साफगोई से बात करते हैं। इस बात के लिए बहुत साधुवाद, आपने बहुत साफगोई से बात की और यही बात की जानी भी चाहिए कि जो 420 कर रहा है उसको आप पकड़ें, क्योंकि एक अच्छे कैंपेन को बदनाम किया जा रहा है। पीसी शर्मा जी, दो मंत्रियों ने खुले तौर पर कांग्रेस पर सीधा आरोप लगाया कि ये कांग्रेस की साजिश है। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि कांग्रेस की साजिश है और गृह मंत्री जी ने भी कहा कि कांग्रेस की साजिश है। बदनाम किया जा। देखिए, हिंदुस्तान के अंदर कुछ भी हो जाए, चाहे किसान वहाँ आंदोलन करें, 130 से ज़्यादा किसानों की जान चली जाए, वहाँ वो दीप सिंधु वहाँ पे वो कर दे, झंडा लाल किले फहरा दे, बीजेपी को कांग्रेस के अलावा हिंदुस्तान में कुछ दिख नहीं रहा है। पता नहीं क्यों इतनी घबराई हुई है। लेकिन अगर बात करें इसकी चंदे की, तो पहली बात यह है कि भगवान राम का चरित्र ऐसा था कि जब वनवास पे गए तो सबरी के बेर खाए। जो आदिवासी राजा थे, निषाद राज, उनसे मिले, उन सब चीज़ों को उन्होंने किया। एक सिंपल सा उनका चरित्र है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि राम मंदिर जो बनने जा रहा है, भव्य राम मंदिर, हम भी चाहते हैं कि राम मंदिर भव्य बने। राजीव गांधी जी ने इसका पहली बार ताला खुलवाया था रामलला मंदिर का, भूमि पूजन किया था 89 में।
हमारा ये कहना है इसमें कि ये हिंदुस्तान के क्या दुनिया के हर एक आदमी का एक सपना है कि भव्य राम मंदिर बने, लेकिन भगवान राम और भक्त के बीच में बिचौलिए क्यों? भाई राम मंदिर ट्रस्ट ने अपने अकाउंट नंबर जारी किए हैं। ये हमने एक जन जागरण अभियान चलाया है कि भाई इस अकाउंट नंबर में सीधे पैसे डालिए, बैंक में चेक से भेजिए। दिग्विजय सिंह जी ने 1,11,000 का चेक दिया, हमने भी पंजाब नेशनल बैंक में 11,111 रुपये के दिए, और भी लोगों ने दिए। तो ये राम मंदिर भव्य बने, ये पूरा हिंदुस्तान चाहता है, कांग्रेस और बीजेपी का कोई वो नहीं है। लेकिन ये हमने बारकोड नंबर अलग अलग बैंक के डाले, इसको स्कैन करो और 1 मिनट में हो जाए। तो हमारा जन जागरण अभियान ये है कि चंदा जो स्कूटर मोटरसाइकिल पे निकले, भाई बिश्नोई जी की बात अलग है, ये अपने क्षेत्र में गए होंगे एक सौम्य तरीके से, लेकिन जो बजरंग दल और दूसरे जो लोग निकलते हैं मोटरसाइकिल लट लेके कि ये समर्पण वो देना है, तो मैं समझता हूँ कि इन सब चीज़ों की आवश्यकता आज नहीं है। पीएम जो है वो कह रहा है कि डिजिटल इंडिया, आपका बजट डिजिटल हो गया। आज मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज जी ने कहा उड़द उस पर खरीदी जाएगी ऑनलाइन। उनने कहा कि किसान को अगर अपना अनाज बेचना है तो ऑनलाइन नंबर लगाए। तो जब उस सब में ऑनलाइन हो सकता है तो ये इसमें क्यों नहीं? जो दुनिया की हर चीज़ इसमें हो रही है। भाई शराब कहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कि ऑनलाइन देंगे, जब शराब भी ऑनलाइन दी जा रही है, बाकी सब चीजें ऑनलाइन हो रही है। पर शर्मा जी वो तो बार बार कह रहे हैं, कल से मुद्दा चला रहा है, कल भी उन्होंने कल भी सत्ता पक्ष ने जवाब दिया, आज भी आपके सामने ये जवाब दिया कि हम तो इसमें सहभागी हैं, हम उनका कार्य कर रहे हैं, इसमें कांग्रेस को क्या दिक्कत ये है। आज जो शख्स पकड़ा गया उसके बारे में कहा जा रहा है कि कांग्रेस की या लेफ्ट की साजिश है, इस पर कांग्रेस का क्या वर्जन है? गलत झूठ, वो मैंने कहा ना, आप दुनिया में हिंदुस्तान में कुछ भी हो जाए कांग्रेस का हाथ है, ये इस तरह का फोबिया हो गया है। और कोई फ्रेंचाइजी तो है नहीं इनके पास, इनके पास फ्रेंचाइजी तो है नहीं कि भगवान राम मंदिर का ये लोग इकट्ठा करेंगे और वहाँ भेजेंगे इसको। इसके लिए पूरा राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने अपने अकाउंट जारी किए हैं, डिजिटल हो, ये हमारा जन जागरण अभियान। और एक चीज़ और बताऊँ मैं, निर्मोही अखाड़ा के जो सदस्य सीताराम जी, उन्हें आरोप लगाया है विश्व हिंदू परिषद ने पहले भी 1400 करोड़ रुपए का चंदा किया, उसका आज तक कोई हिसाब का पता नहीं है। तो ये सब चीज़ें ना उठें, इन पे भी ना उठें, और सीधा डिजिटल चेक से ठीक है, अजय बिश्नोई जी जवाब देंगे इस बात का करके ये जाए, ये है हमारा कहना। जिससे जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में अलग अलग जगह लोग चंदा कट्टा लेके इकट्ठा कर रहे थे, ये सर की स्थितियाँ नहीं होगी। जब ये पता लग जाएगा कि ऐसा कोई मामला नहीं है, डिजिटल डालना है, तो ये सब रसीदें कोई छपवाएगा नहीं। जी हाँ, जरूर। शर्मा जी बोल रहे हैं, शर्मा जी बोल रहे हैं। ऐसा है पुनीत जी, काम जैसा पुनीत है, उस काम से आम आदमी जुड़ना चाहता है। ये बात हमको जमीन के धरातल पर नजर आ रही है। पर जो आम आदमी 10 रुपए देना चाहता है, उसको ये नहीं मालूम कि हम डिजिटल तरीके से कैसे किस खाते में कहाँ पैसा पहुंचा सकते हैं। और वो किसी से पूछे तो उसको कोई बताने वाला भी नहीं है। और हम भी उसके पास जब जा रहे हैं तो हम बजाय उसको 10 रुपए देने के लिए डिजिटल तरीका, लंबा तरीका समझाएं या उसका डिजिटल अकाउंट खुलवाएं, उसका डिजिटल सिग्नेचर करवाएं, उस सब की बजाय सहज रूप से हम 10 रुपए जब उसको देते हैं, और ख़ास तौर से जब वो राम जी की तस्वीर छपी हुई और राम मंदिर जो बनने वाला है उसके डिज़ाइन वाला वो एक अपनी रसीद अपने पास में पाता है, तो उसको ही पाके वो धन्य हो जाता है। उसको भी इतने संभाल के अपने घर में रख रहा है। कोई लोग तो बहुत से मढ़वाने की बातचीत कर रहे थे कि हम तो इसको मढ़वा के रख लेंगे, अपने मंदिर स्थान पर रख लेंगे। बहुत से लोगों की जो भावनाएं समझ में आई, इतनी अच्छी आई कि हमसे ये जरूर लेके जाओ, हम इस राम मंदिर को अयोध्या में देखने के लिए जरूर जाएंगे, पूरे परिवार को लेके जाएंगे। और जब अपने परिवार को लेके जाएंगे तो उनको बताएंगे कि इस मंदिर में एक ईंट 10 रुपए वाली मेरी भी लगी थी, अपने परिवार की ईंट भी एक 10 रुपए की इस मंदिर में लगी हुई है। ये भाव लोगों के मन में जो नजर आ रहा है, वो डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से या डिजिटल ट्रांसफर जो वो कर ही नहीं सकते बेचारे। तो हमारे ऐसे लाखों नहीं, करोड़ों ऐसे लोग हैं जिनकी भावनाएं वहां तक नहीं पहुंच पाती। लेकिन यदि हम उनकी भावनाओं को पहुंचाने के लिए वहां तक का काम कर रहे हैं, से जैसा आप बता रहे हैं, जब बीजेपी निकल रही है तो बार बार ये भी कहा जा रहा है कि संशय डाले जा रहे हैं कि निर्मोही अखाड़े ने सवाल उठाया, संशय डाला जा रहा है कि इसमें हिसाब क्यों नहीं देते, पहले के पैसे का क्या हुआ। इससे लगता नहीं आपको कि लोगों के मन में कंफ्यूजन जाएगा?
देखिए, ये फालतू के सवाल, ये जो पीसी शर्मा जी सवाल जवाब कर रहे हैं नरमोही अखाड़े के नाम पे, नरमोही अखाड़े का सवाल का जवाब जो होगा जिस स्तर से दिया जाना चाहिए उस स्तर से देगा। कौन से 1400 करोड़ और कौन से 1600 करोड़ जो पूछ रहा है और जिससे जवाब चाहिए वो जवाब देगा। हम तो आज की तारीख में जिसका जवाब देने के लिए यहाँ पर बैठे हैं वो बहुत स्पष्ट रूप से है कि ये जो छोटा छोटा समर्पण की राशि एक आम आदमी के भावनाओं को हम वहाँ तक पहुँचाने का जो प्रयास कर रहे हैं, हमको ऐसा लगता है हम ये बहुत अच्छा और नेक काम कर रहे हैं जो आम आदमी को राम की भावनाओं को राम तक जोड़ने के लिए लगातार सतत रूप से सड़क पे घूम के अपना समय देके और लोगों तक पहुंच रहे हैं और लोगों की भावनाएं और समर्पण की राशि राम मंदिर तक पहुंचा रहे हैं। यदि किसी को कांग्रेस को लगता है कि उसको भी करना चाहिए, आए, उसका भी स्वागत है। कांग्रेस भी इस प्रकार के कूपन छपवा ले, कोई उनको मना करने वाला नहीं है। वो पूरे कांग्रेस की पार्टी की तरफ से इकट्ठा करके पैसा जमा कर दे, जितने करोड़ हो, जितना रुपया हो उतना जमा कर सकते हैं, वो भी उसमें आगे आ सकते हैं। दूसरे की बुराई करने के बजाय, दूसरे की लाइन पहुंचने के बजाय, इसमें हल क्या है या इस पर केवल पॉलिटिकल सवाल, क्योंकि एक प्रश्न शंका के जवाब में एक शंका और एक सवाल आता है, तो क्या इस पर कोई हल भी मिलेगा, कोई जवाब भी मिलेगा या पॉलिटिक्स जारी रहेगी? पीसी शर्मा जी और अजय बिश्नोई जी दो बहुत ही वरिष्ठ नेता हमारे साथ में हैं और जिस तरह की सियासत जिस मुद्दे पर हो रही है उस पर लगातार सवाल और सवालों के बदले में सवाल ही सुनाई पड़ रहे हैं। पीसी शर्मा जी, जब जब कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को उठाया या जब जब कांग्रेस पार्टी ने राम मंदिर के मुद्दे से जुड़ा कोई भी प्रश्न या शंका जाहिर की, क्या पार्टी की छवि को इससे नुकसान नहीं पहुंचता? क्योंकि बीजेपी बार बार कहती है कि ये राम काज में सीधे बाधा है। देखिए, हमको भगवान राम में पूरा भरोसा है और हिंदुस्तान का कोई ऐसा घर नहीं होगा जिसमें पूरा का पूरा राम दरबार नहीं हो, जैसे सीता जी, लक्ष्मण, भरत, हनुमान जी, कोई ऐसा घर नहीं होगा। जो अभी बिश्नोई जी कह रहे थे कि वो रसीद देते हैं तो उसको लोग वो कर रहे हैं, और कोई ऐसा गांव नहीं है जिसमें शुरुआत सुबह सुबह जय राम जी की राम राम इससे नहीं होती हो। तो राम तो मैंने कहा ना रोम रोम में है, और हम तो वो हैं, बिश्नोई जी को जानते हैं कि जम्बेश्वर भगवान की भी जय बोलते हैं, जम्बेश्वर भगवान की भी जय, श्री राम की भी जय, तो अब तो वो है। और दूसरा ये है कि भगवान राम का जो चरित्र है रामचरित मानस में, वो उससे राम राज की जो बात की जाती है, तो मैं समझता हूँ कि इस तरह का जो अभियान चलाते हैं जिसमें उत्पात भी होते हैं कई जगह, और जिसमें इस तरह की घटनाएं भी हो रही हैं, जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लोग चंदा उगा रहे हैं, तो हमारा कहना है, तो हम तो खुद हमने चंदा दिया और भी हमारे नेताओं ने ये ऑनलाइन भगवान राम जन्मभूमि ट्रस्ट में अपना जो भी नहीं, ऐसे लोगों पर तो सख्त एक्शन होना चाहिए जो गलत काम कर रहे हैं। आप दोनों का इस पर एक मत दिखाई पड़ता है, लेकिन बीजेपी के नेता कल से लेकर या जब से विवाद चला तब से कह रहे हैं कि हम ये काम कर रहे हैं, आप भी करें, आपको किसने रोका? आपको हमारे इस काम से क्या आपत्ति है, क्या दिक्कत है? आप भी करें। नहीं, हमें आपत्ति है चंदे से। अभी बिश्नोई जी ने कहा कि वो गरीब आदमी कैसे ऑनलाइन करेगा, तो ये किसान, वो जानते हैं कि किसान जो है वो कैसे करेगा ऑनलाइन, अनाज की अपना नंबर कैसे लगाएगा, कि जब उसका नंबर लग जाए फिर वो आएगा। ऑनलाइन कहा गया है इस समय, कोई भी चीज़ अगर किसान को मिलना है, जब किसान कर सकता है तो किसान ही तो आम आदमी है इस देश का 70%, तो ये सब चीज़ें हो सकती है। तो फिर ये चंदा क्यों? क्योंकि चंदा पहले भी विवादों में आया है, और हम तो ऑनलाइन माध्यम को आसान बनाने के लिए कांग्रेस कैंपेन चलाएगी क्या? हम सब लोग समझाने के लिए, क्योंकि जैसे बिश्नोई जी कह रहे हैं कई लोगों को समझ में नहीं आता, तो आप उसका एक कैंपेन चलाएंगे? जागरण अभियान यही है कि ऑनलाइन ऑन बैंक नहीं, इसके बड़े सिंपल है, ये बारकोड नंबर है, ये हमने ये भी दिए लोगों को जो जाते हैं हम, कि ये इससे हम कोई चंदा नहीं लेते, कोई रसीद नहीं ले जाते, ये नंबर बताते हैं, इन नंबरों पे दीजिए, ये बारकोड नंबर, इसको स्कैन कीजिए और 1 रुपया 2 रुपया भी इस पे चला जाएगा, और ये जाके वहाँ पहुँचता है भगवान राम के पुनीत काम में, और उस पुनीत काम में सबका सहयोग हो। लेकिन इसके लिए ये सब जुलूस निकालना और लठ लेके चलना, मोटरसाइकिल चलना, झंडे लेके, इन सब की आवश्यकता नहीं है। आज युग अलग है, आज डिजिटल इंडिया है, मैंने पहले भी कहा, बजट डिजिटल, हर चीज़ डिजिटल, तो फिर ये क्यों डिजिटल नहीं? तो ये बिश्नोई साहब जी उत्तर देना चाहेंगे इस बात का? और इसीलिए सब चीजें डिजिटल हैं, तो कांग्रेस अगर इसे भी डिजिटल करना चाहती है, क्या दिक्कत है? जो फर्जी रसीदें पकड़ाई और उस पर वो जरूर
जी उस पुरी जी जी ये देश उत्सव धर्मी मैं देश तो है। एक चीज और कहूंगा, हर चीज को हम उत्सव के रूप में लेते हैं। यदि हम एक पताका भी राम मंदिर पे चढ़ाने के लिए जाते हैं तो पता लगता है कि हम इतनी लंबी पताका लेके जा रहे हैं, एक लंबा बांस लेके जा रहे हैं, 150 आदमी उसको कंधा देके चल रहे हैं, ढोल धमाके बजाते हुए चल रहे हैं और ले जाके मंदिर के ऊपर हम पताका चढ़ा देते हैं। हम उत्सव के रूप में उसको लेते हैं क्योंकि ये हमारी संस्कृति है, हम इसको जीते हैं और यह संस्कृति जीने का तरीका है। तो यदि आज राम मंदिर के निर्माण के उत्साह को हम नीचे आम आदमी के साथ उसको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और उसको उत्सव के रूप में लेके चल रहे हैं, यदि हमारे कुछ नौजवान उसमें मोटरसाइकिल पर बैठ के निकल जाते हैं, झंडा लेके निकल जाते हैं, आवाज बुलंद करते हुए चलते हैं, राम के नाम की महिमा गाते हुए चलते हैं, तो इसमें किसी को किसी प्रकार की आपत्ति क्यों होना चाहिए? हिंदुस्तान में यदि हम राम का झंडा लेके नहीं ठीक निकलेंगे, है, समय का हम राम बचा। की शर्मा जिंदाबाद जी करके लेके नहीं एक निकलेंगे, अच्छा तो लॉजिक क्या करके लेके देने का निकलेंगे? प्रयास और यहाँ यदि पर हो रहा है करके कि निकल उत्सव रहे धर्मी हैं, है, तो किसी हर को कोई चीज में अगर हम आपत्ति इसे नहीं होना मनाते हैं, चाहिए। मैं सेलिब्रेट समझता हूं करते हैं, पीसी क्या शर्मा दिक्कत जी है? को भी आपत्ति नहीं है। आप हम भी जो पर्चे लेके निकल रहे हैं, हम भी सेलिब्रेट करके निकल रहे हैं, बाजे गाजे के साथ निकल रहे हैं कि भाई ये है डिजिटल डालो। और मैं तो कहूँगा कि भगवान राम में भरोसा रखें। बिश्नोई जी बहुत विलम्ब हो गया है इनके उसमें, कि भगवान राम के उसमें जा रहे हैं तो निश्चित है कहीं न कहीं इनको मंत्री पद या विधानसभा का अध्यक्ष पद मिले। विधानसभा 22 तारीख से शुरू होने वाली है। हम तो भगवान राम से यही कहेंगे कि ये काफ़ी क्वारंटाइन कर दिया है बीजेपी ने इनको, लेकिन ये वापसी हो इनकी। भगवान विष्णु जी कोई उत्तर देना चाहें बहुत जल्दी से? कुछ नहीं, सबको पीसी शर्मा जी को धन्यवाद। ठीक राम है। का काम कर रहे हैं, राम काम अपना खुद करा रहा है, ठीक है, हम लोग नहीं कर रहे हैं। हम तो ये जानते हैं कि राम का काज राम खुद करा लेते हैं और उसी ने प्रेरणा दी है लाखों लोगों को, जो लाखों लोग करोड़ों लोगों तक पहुंच रहे हैं। ठीक है। एक बात तय है, अगर दोनों दल अपने अपने हिसाब से ये इस कार्य में अपना योगदान दे रहे हैं, तो फिर जो लोग गलत तौर पर, जैसे आप दोनों ही मानते हैं कि जब कभी कोई उत्सव भी चल रहा होता तो अवांछित तत्व अपना लाभ ढूंढ लेते हैं और ऐसे 420 लोगों पर कार्रवाई हो, उससे किसी भी पक्ष में खड़ा करके किसी भी पक्ष को बदनाम करने के लिए साजिश ना हो, कम से कम उस पर कार्रवाई का समर्थन दोनों करें और दोनों जो है एक दूसरे पर आरोप उस पर ना लगाएं, क्योंकि इससे पूरे कैंपेन पर संशय आता है। ये उम्मीद जरूर प्रदेश की जनता कर सकती है कि ऐसे धोखेबाज लोगों को किसी एक पक्ष में ना खड़ा किया जाए। बिल्कुल समर्थन है। जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का सुलझे हुए तरीके से इस बात को रखने के लिए। नमस्कार।